प्रिय शिक्षार्थियों, आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है भारत की ये बहादुर बेटियां। तो जिक्र तो यहाँ पर केवल 2 बेटियों का हुआ है, पर लेखक इनके माध्यम से भारत की उन प्रतिभाशाली बेटियों की ओर हमारा ध्यान खींचना चाहता है जिनको अभी तक हमने अनदेखा किया था। भारत की 50% आबादी स्त्रियों की है, लेकिन हमारे समाज का जो पुरुष प्रधान रवैया रहा है उसमें स्त्रियों को कभी भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया। यद्यपि हमारे शास्त्रों में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये समाज की बड़ी सुखद स्थिति होती है जहाँ स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं समाज की। आज की स्थिति बहुत विषम है, स्त्रियों के प्रति विशेष ध्यान नहीं दिया गया, इसीलिए उनको समान स्थान दिलाने के लिए समाज प्रयासरत है। तो उसी स्थिति का वर्णन करते हुए कुछ ऐसी प्रतिभाशाली योग्य महिलाओं का, भारत की बहादुर बेटियों का इस पाठ में जिक्र किया गया है। एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने सुनाऊंगी। उसमें आपको भारतीय महिला, भारतीय नारी, भारतीय स्त्री का शक्तिशाली रूप, उसका परिश्रमी रूप, उसका प्रतिभा संपन्न रूप, उसका संवेदनशील रूप दिखाई देगा। कविता बहुत छोटी है और बिल्कुल साधारण है, पर आप देखिएगा उसका अर्थ कितना गहन है। मैंने उसको जब भी देखा, मैंने उसको जब भी देखा लोहा देखा, मैंने उसको जब भी देखा लोहा देखा, लोहे जैसा तपता देखा, गलते देखा ढलते देखा, मैंने उसको लोहा देखा। यानी भारतीय स्त्री लोहे के समान सशक्त और दृढ़ है। स्थितियों के अनुसार वो अपने को बदल लेती है। जैसे लोहे से विभिन्न आकार की वस्तुएं बनाने के लिए उसको तपाना पड़ता है, ऐसे ही अपनी विभिन्न प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए वो घोर परिश्रम करती है, तपती है और तपने के बाद गलती है, अपने भावनाओं के सैलाब को फैला देती है और फिर जिस रूप और आकार में अपनी प्रतिभा को उसे ढालना है उसी रूप में फिर वो ढल जाती है। तो कवि कहता है मैंने उसको लोहे जैसा सशक्त दिखता, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो नेता है, चाहे वो गृहिणी है, चाहे वो कामकाजी स्त्री है, हर रूप में स्त्री की शक्ति का प्रदर्शन समाज में दिखाई देता है। तो समाज स्त्रियों के प्रति संवेदनशील हो, उनके प्रति आदर रखे, उन्हें आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान करे, इसीलिए इस पाठ को आपकी पुस्तक में संकलित किया गया है। फिर आप देखिए, ना ये निबंध है, ना ये कहानी है, ना ये कविता है। ये पाठ एक विशेष शैली में लिखा गया है जिसे कहते हैं फीचर। समाचार पत्र का मुख्य उद्देश्य होता है समाचार देना, जनता को शिक्षित करना और उसका मनोरंजन करना। तो फीचर, जहाँ समाचार पत्र केवल समाचार देता है, सूचना देता है, फीचर अपने लेखन के माध्यम से जनता को शिक्षित करता है और उसका मनोरंजन भी करता है। तात्पर्य क्या हुआ कि सूचना, समाचार केवल क्या, कहाँ, कब की सूचना देता है, क्यों, कैसे, इसके बारे में बताने के लिए फीचर काम आता है। फीचर में व्यक्ति विशेष की विशेषताएं, उपलब्धियां, संघर्ष, जिन जिन कठिनाइयों के दौर से वो गुजरा है उन सब का वर्णन होता है। शैली बड़ी मनोरंजक होती है। भाषा फीचर की काफ़ी उदार होती है, सरल, सुगम, आसान सी भाषा में फीचर लिखा जाता है। उसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आप देखेंगे कल्पना चावला में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बात आई है तो उन शब्दों का उसी तरह प्रयोग। केमिकल लिखा है तो उसका उसी रूप में उन्होंने
प्रयोग किया है। तो फीचर में भाषा शैली के बहुत कड़े बंधन नहीं होते, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है। कई तरह के फीचर होते हैं, सचित्र फीचर होते हैं, रेडियो फीचर होते हैं, फ़ोटो फीचर होते हैं। इस फीचर में भी आप देखेंगे कि हमने बहुत सारी वीडियो रखे हैं, बहुत सारी पीपीटी हैं, इतने चित्र हैं कि आपको जब उन घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उसके साक्ष्य भी उन चित्रों के द्वारा मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत सुंदर फीचर है जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए इस पाठ का सारांश देखते हैं। भारत की ये बहादुर बेटियां पाठ में कल्पना चावला तथा बचेंद्री पाल के बारे में बताया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में आदर्श स्थापित करने वाली महिलाओं लता मंगेशकर, पीटी उषा, सरोजिनी नायडू तथा अरुणा आसफ अली की चर्चा भी है। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में एक व्यापारी परिवार में हुआ था। 11वीं कक्षा में अंतरिक्ष यान के बारे में जानकारी होने पर वे अंतरिक्ष विज्ञानी बनने के सपने देखती रहीं। लगातार परिश्रम तथा लगन से विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बन गईं और उन्हें कोलंबिया मिशन के लिए चुनकर विशेषज्ञ बना दिया गया। दूसरी बार अमेरिकी अंतरिक्ष यान के अभियान दल में शामिल हो अंतरिक्ष से वापस आते समय 1 फरवरी 2003 को यान में विस्फोट हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बचेंद्री पाल साहस की पर्याय हैं। इनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही पहाड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन लड़की होने के कारण इन्हें रोका जाता था। अवरोध से इनकी इच्छा और दृढ़ होती गई। पढ़ाई लिखाई के दौरान कालानाग, गंगोत्री ग्लेशियर तथा रूट गैरा की चढ़ाई करती रहीं, जिससे उनका विश्वास बढ़ता रहा। दिल्ली में तेंजिंग नोर्गे तथा जुके तांबी से मिलकर उनका संकल्प और दृढ़ हुआ और अंततः एवरेस्ट के शिखर पर झंडा फहरा दिया। साहस और आत्मविश्वास से हर कठिन काम संभव है। अभी आपने सारांश का वीडियो देखा। अब देखिए, हम मुख्य बिंदु देखते हैं, उनके आधार पर पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला मुख्य बिंदु है भारतीय स्त्रियों की शक्ति, लगन व उत्साह का चित्रण, प्रतिभाशाली महिलाओं की जानकारी, स्त्रियों की सजगता, स्त्रियों के संघर्ष तथा उनकी पहचान को सामाजिक मान्यता, उनकी उपलब्धियों से प्रेरणा ग्रहण करना। आइए अब इन मुख्य बिंदुओं के आधार पर पाठ को समझते हैं। भारतीय स्त्रियों की शक्ति, लगन तथा उत्साह का परिचय हमें इस पाठ से मिलता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उम्दा प्रदर्शन करने वाली महिलाओं की जानकारी मिलती है। वर्तमान समाज में स्त्रियों की सजगता को समझा जा सकता है। स्त्रियों के संघर्ष तथा उनकी पहचान को दर्शाया गया है। इस निबंध में स्त्रियों की शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक सबलता को भी बताया गया है। उनकी उपलब्धियों से हमें प्रेरणा मिलती है। आपने देखा, पाठ के प्रारंभ में लेखक ने आदिम काल से आज तक भारतीय महिलाओं ने, विशेषकर ऐसी होनहार और प्रतिभाशाली महिलाओं ने जो उपलब्धियां की हैं उनका जिक्र किया है, उन महिलाओं के नाम लिए हैं। प्राचीन काल में हमें सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, गौतमी इत्यादि अनेक महिलाओं के नाम मिलते हैं, जिन्होंने कितने ही मंत्रों और सूक्तों को लिखा भी है। आधुनिक काल में स्वतंत्रता आंदोलन में हम बहुत सारी महिलाओं की उपलब्धियों को देखते हैं, जिनमें भीकाजी कामा जो तिरंगे को जन्म देने वाली हैं, और उसके पश्चात हम देखते हैं सरोजिनी नायडू और लक्ष्मी सहगल, सुचेता कृपलानी, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। न जाने कितनी असंख्य महिलाओं ने गांधी जी के आह्वान पर स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। घर पर तो योगदान दे ही रही थी। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र भारत में हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने भारत का नाम न केवल भारत में अपितु विश्व में रोशन किया। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, उन्होंने भी
भारतीय महिला के सशक्तिकरण को प्रस्तुत किया। लता मंगेशकर के नाम से भला कौन परिचित नहीं है। स्वर सामग्री जो वे भारत की नहीं, भारत कोकिला तो वो है ही, जिसको विश्व में भी अन्यतम गायिकाओं में से एक माना जाता है। खेल के क्षेत्र में भी पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाते हैं। मैरी कॉम का नाम भला कौन नहीं जानता। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अनेक ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने भारतीय महिलाओं की प्रतिभा का लोहा विश्व को मनवाया। तो यहाँ हमारे पाठ में केवल 2 भारतीय महिलाओं की जिन्होंने विश्व स्तर पर भारत को पहचान दिलवाई, उनका वर्णन किया है। ये बहुत ही सामान्य परिवार की महिलाएं थीं, लड़कियां थीं, सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की, पर लक्ष्य के प्रति समर्पित होने के कारण सारी कठिनाइयों को झेलते हुए वो आगे बढ़ी। ऐसी ही अंतरिक्ष यात्री वो थी कल्पना चावला, पहली ऐसी भारतीय महिला जो अंतरिक्ष में गई 2 बार, और पहली बार जिसने बहुत सफलतापूर्वक उस उड़ान को पूरा किया था। ये हरियाणा के छोटे से शहर करनाल की रहने वाली थी। बड़ा साधारण परिवार था और माता पिता भी साधारण रूप से शिक्षित थे, परंतु विज्ञान में उनकी रुचि बहुत गहरी थी। जब वो 11वीं में ही पढ़ती थी तो अमेरिका का वाइकिंग अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पे उतरा था, जिसे देखकर वो इतनी रोमांचित हो गई कि उन्होंने जो परियोजना कार्य किया उसमें मंगल ग्रह पर वाइकिंग यान का उतरना ही दिखाया। फिर उन्होंने जब 12वीं के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन की बात आई तो घर वालों के लाख मना करने के बावजूद उन्होंने चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। उनके साथ के लड़कों ने उनका बड़ा मजाक उड़ाया कि एक लड़की भला एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ सकती है, पर उन्होंने पढ़ा ही नहीं, विशिष्ट योग्यता भी उसमें हासिल की और अपने परिवार के लाख विरोध के बावजूद वो अमेरिका गई। वहाँ उन्होंने एमएस किया। फिर उसके बाद उन्होंने 1988 में पीएचडी की कोलोराडो विश्वविद्यालय से। उसके बाद कोलंबिया मिशन में 2962 वैज्ञानिकों का इंटरव्यू हुआ अंतरिक्ष यात्रा के लिए। उसमें जो 8 वैज्ञानिक चुने गए थे उनमें से एक थी हमारी कल्पना चावला, और वो अभियान उनका बहुत सफल रहा और वो उसमें सकुशल लौट आए। दूसरी बार फिर कोलंबिया मिशन 16 जनवरी 2003 में 16 दिन की यात्रा पूरी करके जब लौट रहा था, वहाँ उन्होंने 80 के करीब प्रयोग किए, जिनमें कैंसर कोशिकाओं पर भी प्रयोग था, जीव जंतुओं की भारहीनता पर भी प्रयोग हो रहा था। मिशन बहुत सफल रहा उनका, पर 1 फरवरी 2003 को जो वो तकरीबन पृथ्वी के करीब ही पहुंच गया था तो अचानक उसमें विस्फोट हुआ यान में, और 7 अन्य वैज्ञानिकों के साथ हमारी कल्पना चावला भी उस अंतरिक्ष में खो गई, जिस अंतरिक्ष का सपना उन्होंने जीवन भर देखा था। तो ये तो कल्पना के जीवन की एक छोटी सी भूमिका मात्र है, पर कल्पना चावला का जीवन हम सबको बताता है कि अगर व्यक्ति में लगन है, अगर वो उसके लिए परिश्रम करता है, अगर उसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, तो उसका स्त्री होना उसके रास्ते की रुकावट नहीं है। वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके दम ले सकती है। अंतरिक्ष उड़ान में ही उसकी समाप्ति हो गई, लेकिन लक्ष्य के प्रति जो उनके अंदर जिजीविषा थी या उस समर्पण था, जिस तरह से वो उसको जीना चाहती थी, जैसे वो उपलब्ध करना चाहती थी, जैसे वो पढ़ना चाहती थी, जो जानकारी वो हासिल करना चाहती थी, उस लक्ष्य के प्रति उन्होंने अपने जीवन का पूरी तरह से समर्पण किया। तो कल्पना चावला का जीवन हम सबको प्रेरित करता है कि अपने लक्ष्य के प्रति हम पूरी तरह समर्पित हों। दूसरी ओर ये हमारी स्त्रियों की बहादुरी का, अदम्य साहस का भी परिणाम है कि आप चाहते हैं तो देश, यहाँ तक कि धरती की सीमाएं भी उसको बांध कर नहीं रख सकती हैं। वो अपने मिशन को पाने में पूरी तरह सफल रहती हैं। ऐसी ही एक साहसी
अदम्य साहसी महिला का वर्णन इसमें है। वो हैं पहाड़ की बेटी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो है गढ़वाल की रहने वाली थी और पहली ऐसी भारतीय महिला पर्वतारोही हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर तिरंगे को लहराया। बछेंद्री पाल का जन्म 1954 में चमोली जिले में हुआ था। माता पिता बिल्कुल साधारण परिवार था उनका, 5 भाई बहन थे। तो बड़े भाई अक्सर पर्वतारोहण पर निकल जाया करते थे। बछेंद्री उनसे कहती कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, पर परिवार उनको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं देता था कि तुम लड़की हो, तुम क्या करोगी पर्वतारोहण करके। ये वाक्य बछेंद्री को बहुत चुभता था। उसने मन में ठान लिया था कि एक दिन मैं ज़रूर पर्वतारोहण करूँगी और एवरेस्ट पर पहुँचकर दिखाऊँगी। और जिस स्कूल में पढ़ती थी तो स्कूल भी उनके घर से 5 किलोमीटर दूर था। जैसे ही आगे पढ़ने लगी तो पिता ने कहा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम्हारी पढ़ाई का खर्च दे सकूं। बछेंद्री ने कहा, कोई बात नहीं, इसके लिए भी रास्ता निकाल लूँगी। उन्होंने सिलाई सीखी, सिलाई करके फिर कमाई की। उस कमाई से उन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्च उठाया और संस्कृत में एमए किया। एमए ही नहीं किया, बीएड भी किया। और इसी शिक्षा के दौरान उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर और रूट गैरा नामक पहाड़ियों को, ऊंचे शिखरों को पर्वतारोहण के माध्यम से जीता। 1983 में नई दिल्ली में तेंजिंग नोर्गे और जुंके ताबी से उन्होंने मुलाकात की। जुंके ताबी पहली महिला पर्वतारोही हैं विश्व की। उनसे वो मिली जो पहले एवरेस्ट विजेता थे। तो इन सब से मिलकर उनको बड़ी प्रेरणा मिली और उनके हृदय में ये निश्चय हो गया कि मैं एवरेस्ट पर अवश्य चढ़ूँगी। तो 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगे को लहराया और केवल भारत का नहीं, स्त्रियों का परचम भी मानव विश्व में लहरा दिया कि जिनमें साहस होता है, जिनमें निश्चय होता है, जो संकल्प कर लेते हैं, वो स्त्री हो या पुरुष, लिंग भेद का वहाँ कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। वो अपनी मंजिल को अवश्य ही प्राप्त करते हैं। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि इन दोनों महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्र में महानतम उपलब्धियों को प्राप्त करके ये सिद्ध कर दिया कि समाज में चाहे उनके शिक्षण में कितनी बाधाएं आएँ, चाहे लक्ष्य प्राप्ति में कितनी भी रुकावटें आएँ, अगर आप में निश्चय है तो आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षार्थियों, कोई भी पाठ जो आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित होता है उसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। ये पाठ हमें मुख्य रूप से एक संदेश दे रहा है कि हम ये सोचकर ना बैठें कि हमारी स्त्रियां कुछ नहीं कर सकती या उनको पुरुषों के समान अधिकार नहीं है। ये हमें जागृत करता है, सचेत करता है कि हम नारी शक्ति का सम्मान करें। प्रत्येक व्यक्ति को, स्त्री हो या पुरुष, समान दृष्टि से देखें। तो स्त्रियों के प्रति विशेष रूप से सम्मान, आदर, उनकी प्रतिभा को पहचानना, उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना और उनकी प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा करना, ये इस पाठ का मुख्य संदेश है। फिर आप देखिए कि इस पाठ में आपके यहाँ कुछ विशेष रूप से एक पृष्ठ लगाया गया है जिसमें कुछ कानूनों की जानकारी दी गई है। आप सभी इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं कि हम लाख कहें स्त्री और पुरुष बराबर हैं, फिर भी समाज में स्त्रियों पर बहुत ही अन्याय और अत्याचार किया जाता है। सामान्य स्त्री की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो संविधान में स्त्रियों को विशेष रूप से सशक्त करने के लिए कुछ कानून बनाए गए। तो आप सभी शिक्षार्थियों का कर्तव्य है कि उन कानूनों का अध्ययन करें और जो हमारी युवतियां हैं, जो हमारी महिला शिक्षार्थी हैं, उनसे मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि उनको इन सब कानूनों की जानकारी होनी चाहिए और जब ज़रूरत पड़े तो वो इनका प्रयोग भी अवश्य करें। घरेलू हिंसा है और कुछ विशेष अधिकार महिलाओं को दिए गए हैं, अगर उनको
उन कानूनों की जानकारी है तो उनका प्रयोग करके वो अपनी स्थिति को बचा सकती हैं, वो सुरक्षित रह सकती हैं और अपनी कमज़ोर और अबला महिलाओं को, बहनों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। तो ये पाठ इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी दृष्टियों से इस पाठ को पढ़ें, देखें, जागें और जगाएं।